वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा मोशन चल रहा है साइंस का सीबीएसई बोर्ड क्लास 9। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आप पहले उनको देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करते रहिए ताकि आप रिवीजन उसका कर सकें। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स तक। और क्या है, हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, रेड कलर से लिखा हुआ, आप उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज बेहद ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा। कुछ हमारे पास कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर इफ वी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। या अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास आ सकता है कि इफ वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे। फिर हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है, और इनसे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं, रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, हम लोग उसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन हूँ मैं। ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं ओ पॉइंट से कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं डी पॉइंट तक जा रहा हूँ। ठीक, और इसको नोटिस कौन करने वाला है, जो रेफरी है, इसको रेफरी हो वो कौन हो, आप। ठीक है, तो आप हो कौन, रेफरी। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, मुझे देख रहे हो। ठीक है, मुझे देख रहे हो, और आपके पास क्या क्या है, आपके पास एक तो क्या है, स्केल है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि कितना पॉइंट मैं रन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मेजर करोगे। प्लस आपके पास क्या है, एक वॉच है, तो आपके पास वॉच है और क्या है, स्केल है। ठीक, तो आपने विसिल ब्लो की। ठीक है, तो मैं ओ पॉइंट पे था, अब मैं ओ पॉइंट से कहाँ पे पहुंच गया, ए पॉइंट पे पहुंच गया। तो आपने क्या टाइम नोट किया, तो टाइम आपने नोट किया तो देखा 5 सेकंड लगे, और मैंने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ठीक है, अब मैं कहाँ पे पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया पॉइंट ए पे। तो अब ए पॉइंट पे पहुंच गया है। फिर आपने विसिल ब्लो की, मैं ए से बी की तरफ मूव किया, और ए से बी पर जो पॉइंट था, इनकी डिस्टेंस आपने मेजर की, कितनी आई, 200 मीटर आई। और आपने जब टाइम देखा अपनी वॉच में, तो आपको मिला फिर से 5 सेकंड का। फिर आप बी से सी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, आपने फिर डिस्टेंस क्या करी, यहाँ से मेजर की, कितनी डिस्टेंस थी, 200 मीटर थी, टाइम कितना था, 5 सेकंड था। और सिमिलरली क्या हुआ, आप ऐसे डी पर पहुंचे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि जो टाइम है, जो यहाँ पे टाइम इंटरवल आपको बच्चे दिखाई दे रहा है, वो क्या है, सब में 5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल कैसे हो गए, यहाँ पे सारे के सारे इक्वल्स हो गए, टाइम सब क्या है, इक्वल ले रहे हैं। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं बच्चे, डिस्टेंस, तो देखो ओ से ए के लिए भी 200, ए टू बी के लिए भी 200, बी टू सी के लिए भी 200, और सी टू डी के लिए भी 200। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वली आ रही है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस और जो टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल टाइम और इक्वल इंटरवल का क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, इस टेबल से क्या करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इस टेबल से इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है, ये होती है प्लस वाई एक्सिस, और ये होती है हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एक्स एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। टाइम किस में है, सेकेंड्स में है। और वाई एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, हमने डिस्टेंस ले रखी है, और डिस्टेंस किस में है, मीटर में है। तो क्या करेंगे, 5 के इंटरवल लूंगा मैं यहाँ पे टाइम के लिए, 5, फिर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 5 कितना हो गया, 20, 5 का लिया। और यहाँ पे क्या जो डिस्टेंस है वो कितना ले रहा हूँ मैं, इंटरवल 200 का। तो 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800। ये आपने प्लॉट कर लिया। अब क्या करोगे बच्चे, आप स्केल लोगे, आप स्केल लोगे और क्या करोगे, यहाँ पे
एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचोगे और इस 200 से स्ट्रेट लाइन यहाँ खींचोगे। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो जहाँ पे ये जो पॉइंट टकराएंगे, मतलब जहाँ पे ये पॉइंट क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, आप इसको क्या बोल दोगे, पॉइंट ए। पॉइंट ए बोल दिया। सिमिलरली यही प्रोसेस आप किसके लिए करने वाले हो बच्चे, टैन के लिए और 400 के लिए सेम प्रोसेस करोगे। फिर आपको पॉइंट मिलेगा बी, फिर क्या करोगे 600 और 15 के लिए क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। उसी तरीके से 800 और 20 के लिए लाइन ड्रॉ करोगे। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए, ए बी सी और डी। अब क्या करना है, आपने स्केल लेना है और स्केल से क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ए टू बी, फिर सॉरी ओ टू ए, फिर ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चे। क्या मिलेगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये कब स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, जब आपके पास क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रही होगी, कवर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, केस 1 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है बच्चे, वो नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस क्या हो रही है, कवर हो रही है, लेकिन जो टाइम इंटरवल क्या है वो हमारे लिए क्या है, अभी भी इक्वल है। जैसे एज यूजल, आप कौन हो, आप हो रेफरी। तो आप यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, मुझे विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है, मेरी एक्टिविटी को देख रहे हो, और आपके पास क्या है, यहाँ पे एक टाइम वॉच है और आपके पास क्या है, मेजरिंग टेप है। ठीक है, और ये कौन है, ये हूं मैं। ठीक है, ये मैं हूं। एज यूजल ओ पॉइंट से मैंने रनिंग करनी स्टार्ट की, मैं कहां पर पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। तो आपने क्या किया, आपने जाकर क्या करी, डिस्टेंस मेजर करी। तो बच्चे आपने डिस्टेंस मेजर करी तो कितनी आई, यहाँ पे 200 मीटर आई। और आपने जब टाइम अपना कैलकुलेट किया बच्चे, तो कितना आया, 5 सेकेंड का। तो 5 सेकेंड हमने क्या करी, 200 मीटर की डिस्टेंस ए ओ टू ए पॉइंट तक चले गए। फिर आपने क्या किया, फिर आपने विसिल बजाई, मैं फिर ए से बी की तरफ क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं बी पॉइंट पर पहुंचा तो आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस टेप लिया और उससे मेजर किया। तो आपने मेजर किया तो 500 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे हुई। और आपने जब टाइम कैलकुलेट किया तब भी क्या था, 5 सेकेंड था। तो मतलब यहाँ पे 5 सेकेंड में मैंने 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। अब बी से सी की तरफ बच्चे जब जाऊंगा तो क्या होगा, बी से सी की तरफ जब आपने मेजर किया तो 300 और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का ही। उसी तरीके से जब सी से डी की तरफ मैं आगे की तरफ और क्या करता हूँ, मूव करता हूँ, तो क्या होता है, आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये 400 मीटर आती है, और जो टाइम आता है बच्चे कितना आता है, 5 सेकेंड का। तो टाइम कितना आता है यहाँ पे, 5 सेकेंड का। तो बच्चे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कि यहाँ पे जो टाइम है, ये जो आपको टाइम दिख रही है, टाइम कैसे हैं, सारे के सारे सेम है। लेकिन जो डिस्टेंस इस बार जो हो रही है ट्रेवल्ड, वो कैसी हो रही है, अनइक्वल हो रही है। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो कितनी आ रही है, हर केसेस में क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस डिफरेंट इंटरवल को फिर से हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो बच्चे सेम क्या करेंगे, टाइम हम का लेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, हम लोग डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे तो 5-5 का इंटरवल मैंने लिया है। ठीक है, 5-5 का इंटरवल लिया है। और यहाँ पे क्या लिया है, पहले 200 हमने क्या करा, ओ से ए की तरफ, मतलब 200 पहले मेजर करा। फिर 200 में आप 500 ऐड कर दो, 700 आ जाएगा। 700 में आप 300 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 में आप 400 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1400। फिर आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस जो आपने पहले किया था, स्केल लोगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिलाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा ए। फिर क्या करोगे, सेम प्रोसेस क्या करोगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करके पॉइंट, आप क्या करोगे, पॉइंट। तो आपको क्या मिलते जाएंगे बच्चे, आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया एंड डी मिल गया। अब आपने क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक जिगजैग लाइन। मतलब एक, जैसे लास्ट हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी बच्चे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक जिगजैग लाइन मिलेगी। देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक जिगजैग लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। जबकि आपने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे आपको कैसी मिली थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिली थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो चीज क्लियर होगी क्या, कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस अगर अनइक्वल ट्रेवल्ड हो रही है उस ड्यूरेशन में, तो हमारे पास जो कर्व मिलेगा, कर्व किस किस के जो ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है,
उसके बाद आप देखो क्या कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे केस 3। तो केस 3 यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केस 3 को देखते हैं। तो केस 3 हमारे पास क्या है बच्चे यहाँ पे कि सपोज हम क्या करने वाले हैं, अब अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है लेकिन अभी भी टाइम कैसा है, इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल में अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, अनइक्वल ही हो रही है। बस यहाँ पे चेंज क्या है कि डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ओ से ए में बच्चे 200 मीटर, फिर टाइम कितना लिया उस टाइम पे 2 सेकंड का। फिर ए से बी की तरफ जब गया तो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, टाइम लिया 2 सेकंड का। फिर बी से सी की तरफ गए तो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और टाइम कितना लिया बच्चे, 2 सेकंड का। फिर सी से डी की तरफ गए तो 600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुई और टाइम कितना लिया, 2 सेकंड का। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे कि टाइम तो क्या है यहाँ पे अब भी इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। और आप क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे आप क्या कर रहे हो, ओ से क्या है डी की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से सेम बच्चे क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, आपके पास क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं। 2 सेकंड्स पे 200, 2 पे 300। ठीक है, तो जब ये 2 4 6 8, अब 2 2 का हमने इंटरवल लिया है। यहाँ 200 प्लस 300 500, 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 600 1600। तो जब क्या करेंगे, हमें पॉइंट जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे तो आपको ये ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा और डी मिल जाएगा। फिर क्या करोगे बच्चे, आप क्या करोगे, इसको फ्री हैंड से, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या था, हमेशा की तरह ओ था। तो आप क्या करोगे, अब इस ओ से ओ को जोड़ोगे, ए से बी को जोड़ोगे, बी से सी को जोड़ोगे, सी से डी को। तो इन पॉइंट को अब क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, इस तरीके से कोई कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या नहीं मिली, हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। ठीक है, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन अब तक किसने मिली है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ केस 1 में। अब देखो उसके बाद क्या है कि अब हमारे पास क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ही है लेकिन अब डिक्रीजिंग कर रहे हैं। क्या हो रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है और जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, अभी भी इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि 2 सेकंड में पहले 600, फिर अगले 2 सेकंड में 500, फिर अगले 2 सेकंड में 300 और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 200 मीटर। तो यहाँ से क्या देखने को आपको मिल रहा है बच्चे कि टाइम तो अभी भी इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही है, आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर सेम ये हमारे एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे टाइम शो करते हैं। ये हमारे पास बच्चे वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे आप डिस्टेंस शो करते हो। और आप क्या करोगे, जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगी। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट प्रोफाइल नहीं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमने क्या जाना, हमने क्या यहाँ पे 4 केसेस डिस्कस किए। तो केस 1 की बात करें, केस 1 में बच्चे आपने क्या देखा था कि जो डिस्टेंस थी वो कैसी थी, इक्वल हो रही थी। टाइम क्या था, इक्वल चल रहा था। ठीक है, अब वो 2 सेकंड का डिस्टेंस टाइम इंटरवल था, या 5 सेकंड का, या 5 मिनट का, या 4 मिनट का, या 1 सेकंड का। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रही थी वो कैसी हो रही थी, वो इक्वल हो रही थी। कैसी हो रही थी, वो इक्वल हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, हमने यहाँ से ये फाइंड आउट किया कि अगर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, कितने भी छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होना जरूरी है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये हमारा केस 1 था। देखो 200 मीटर 5 सेकंड में, 200 मीटर 5 सेकंड में, 200 मीटर 5 सेकंड में, 200 मीटर 5 सेकंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो पर्सन है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब इसके अच्छे एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, दिल्ली मेट्रो ट्रेन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया है कि एक अजम्पशन मान के लिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैंने एक्सेप्शन माना है, क्या कि जो
जो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। तो मेट्रो स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, वो इक्वल है। ठीक है, चाहे वो सारे के सारे क्या है, ये आपका फर्स्ट मेट्रो स्टेशन है, ये आपका सेकंड मेट्रो स्टेशन है, ये आपका थर्ड मेट्रो स्टेशन है, ये आपका फोर्थ मेट्रो स्टेशन है, ये आपका क्या है, फिफ्थ मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, तो ओ ए बी सी डी क्या है, ये मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, ट्रेन स्टॉप होती है। और जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो भी कितना है, इक्वल है। सपोज करो 5 सेकंड का लग रहा है कि ओ मेट्रो स्टेशन से ए मेट्रो स्टेशन जाने में कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड लेती है मेट्रो। फिर ए मेट्रो स्टेशन से बी मेट्रो स्टेशन जाने में कितना टाइम लेती है, 5 सेकंड लेती है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्या हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं, तो ये जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो है, ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रही होगी, ये एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे, एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो आपके क्लॉक की आर एंड होती है। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करते हो कि ये जो आर एंड है आपकी जो क्लॉक की, तो क्या होता है, ये भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, 60 मिनट मतलब क्या है, सॉरी 60 मिनट कह रहा हूँ, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, जो टाइम इंटरवल लेगा वो क्या लेगा, वो यहाँ पे भी इक्वली होगा। आप देखो 60 मिनट में क्या करती है, 1 मिनट में क्या करती है, ये हल्का सा मूव करती है इक्वल, फिर अगले क्या करेगी, 1 मिनट में फिर मूव करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 मिनट चलती है, 60 मिनट में क्या होता है, जो आपकी ये जो आर एंड है, ये क्या होती है, अपनी पोजीशन सपोज करो पहले 1 पे थी, पे आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे थी पहले, अब कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये कब हो रहा है, जब हो रहा है हमारे पास जो आर एंड है, आर समझ रहे हो ना, छोटी वाली जो सुई है, छोटी वाली जो है, ठीक है, जो छोटी वाली जो सुई होती है घड़ी की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 मिनट में मतलब 1 आवर में क्या हो रहा है, ये अपनी 1 से 2 पर पहुंच गई। और ये क्या है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर 2 से कहाँ पहुंचेगी, 3 में पहुंचेगी नेक्स्ट 30 में, नेक्स्ट 60 मिनट में। फिर क्या होगा, 3 से 4 में पहुंचेगी नेक्स्ट 60 मिनट में। ठीक है, तो हर 1 आवर में क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कर रही है, इक्वल ट्रेवल कर रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कि इसका एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल लिख सकते हो, आर एंड हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया। अजम्पशन आपको बच्चे बताना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो की स्टेशन क्या है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस में, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लिया था। अब बच्चे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि जो भी यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं उनकी प्रोफाइल कैसी होती है। तो आपको बताना है, उनकी प्रोफाइल होती है लीनियर प्रोफाइल। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोफाइल बोलते हैं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो प्रोफाइल बनेगी यूनिफॉर्म मोशन की, बच्चे कैसी होगी, वो लीनियर प्रोफाइल होगी। ठीक है, तो आपको लिखना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको तभी इसलिए समझाया था। उसके बाद बच्चे मूव करते हैं, अपना जो नेक्स्ट है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे हमारा केस नंबर क्या था, केस नंबर 2 था, केस नंबर 3 था, केस नंबर 4 था, ऐसे और भी केसेस आ सकते थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, लेकिन टाइम इंटरवल क्या ले रहा था बच्चे, इक्वल ले रहा था। तो अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या मैं अगर ऐसा बोल दूं कि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है वो इक्वल है, लेकिन टाइम क्या लग रहा है, अनइक्वल लग रहा है। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कह सकते हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो वो जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारी डेली लाइफ के मोशन होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मोशंस कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। एग्जाम्पल आप बच्चे समझ सकते हो, जैसे क्या है कि आप पार्क में जॉग करने जाते हो, तो जब जॉग करने जाते हो तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो कह सकता हूँ कि जॉगिंग करते टाइम जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो थोड़ी कम होती चली जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी आप बहुत तेजी से भाग जाते हो। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो मोशन है ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बस इज मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। कैसे,
अगर बस क्या है कि वहां पे क्राउडेड स्ट्रीट नहीं है तो बस क्या करेगी, काफी तेज जाएगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या करेगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कुछ ज्यादा कर लेगी। लेकिन जैसी क्राउडेड स्ट्रीट आती है तो वही टाइम में, उसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, बस क्या करेगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। तो आपने देखा था जैसे 200 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, टाइम देखो सब में कितना है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो क्या कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो 200 मीटर 6 सेकंड में कवर हो रहा है। फिर ए से बी में जाने में क्या हो रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। फिर बी से सी जाने में क्या हो रहा है, 4 सेकंड ले रहा है 200 मीटर लेने में। और सी से डी जाने में क्या हो रहा है, 8 सेकंड ले रहा है 200 मीटर में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम अलग हो रहा है, टाइम आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस किसके हैं, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही केसेस। ठीक है, तो अगर इनके प्रोफाइल कर्व की बात करें कि प्रोफाइल कैसा होता है, इनका मतलब ग्राफ कैसा होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में। तो केस नंबर 2, ये हमारे पास क्या था, केस नंबर 2 था, ये हमारे पास क्या था, केस नंबर 3 था, और ये हमारे पास क्या था, केस नंबर 4 था। तो आप केसेस में देख रहे थे कि एक तो हमें मिला था जिगजैग वाली प्रोफाइल, एक मिली थी मुझे कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग वाला कर्व, एक कुछ इस तरीके से ये वाला कर्व मिला था। तो ये जो कर्व बन रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। स्ट्रेट होगा तो लीनियर बोलोगे आप, अगर स्ट्रेट नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन लीनियर। तो यहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो प्रोफाइल मिलेगी वो कैसे मिलेगी बच्चे, वो हमें मिलेगी नॉन लीनियर प्रोफाइल। कैसे मिलेगी, नॉन लीनियर प्रोफाइल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से इनकी जो प्रोफाइल होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चे, आज हम लोगों ने जाना कि जो मोशंस होते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है। अब आप बता सकते हो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है, और आप इनके ग्राफ भी अब समझ सकते हो कि किस तरीके से इनके ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे बच्चे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसके आप क्या चाहते हो कि सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछना, ठीक है, मतलब अपने स्टडी से रिलेटेड ही डाउट पूछना, चाहे कोई भी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, ताकि वो भी यहाँ पे आके सीख सकें और इस सब्जेक्ट को कवर करें बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो एंड करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।